संक्रमण काल में संगीन साजिश। वाला जो पत्रकार है ना, पूरा एसडीओ का क्लास ले लिया है वो। जी। और कल जो है भरपूर उसमें खबर छपेगा और कल एसडीओ बोला है कि हम घटनास्थल पे आके देखेंगे। जी। भीड़ को भड़काना है, सियासत चमकाना है। वो कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास। जी बैठा देंगे भैया, एकदम बिल्कुल जैसे बोलेंगे करेगा वो लोग। पत्रकार की डर्टी पॉलिटिक्स। अधिकारी को गरियाना है, गंदा खेल दिखाना है। प्रशासन पर प्रेशर बनाने की भद्दी राजनीति। सरकार के खिलाफ किसकी साजिश? आज होगी संगीन साजिश एक्सपोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड में कोरोना वायरस कहर बनने लगा है। यहां संक्रमित मरीजों की तादाद 67 हो गई है। हम कोरोना का पूरा अपडेट भी बताएंगे, लेकिन आज के बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़े खुलासे के साथ कर रहे हैं। साहिबगंज में सरकार को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रची गई। राहत सामग्री के बंटवारे के नाम पर भीड़ जुटाया गया और दिखाने की कोशिश की गई कि लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। जी बिहार झारखंड ने पूरे मामले से पर्दा उठाया है, जिसके बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जबकि 2 पत्रकार सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर 4 लोगों की तलाश जारी है। कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास। जी बैठा देंगे भैया। ये तस्वीरें साहिबगंज में सरकार के खिलाफ संगीन साजिश की हैं। पतना प्रखंड के केंदुआ में करीब 50 लोग थाली लेकर सड़क किनारे बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है। फिर इसमें संगीन साजिश क्या है, ये आपका सवाल होगा। तो आज जी बिहार झारखंड सरकार के खिलाफ किए गए इस साजिश की परत दर परत हकीकत आपको दिखाएगा। दरअसल केंदुआ में राहत सामग्री लेने के लिए संपन्न परिवार के कुछ लोगों को सुनियोजित ढंग से बुलाया गया। इसके लिए पूरा प्लान किया गया। जी बिहार झारखंड के पास इसका पुख्ता सबूत है। कुछ आदिवासी लोगों को कल थलिया लेकर के बैठा पाइएगा चौक के आसपास। जी बैठा देंगे भैया, एकदम बिल्कुल जैसे बोलेंगे करेगा वो लोग। हाँ तो कितना बजे हम लोग आए बोलिए? हम लोग जाएंगे तो बस 10 बजे एमओ साहब बोले कि 10 बजे हम आते हैं। 10 बजे क्या करते हैं देख लीजिए, और नहीं तो तुरंत कर देंगे। जैसा बोलिएगा वैसा करेगा। सरकार को बदनाम करने के लिए रची गई साजिश कामयाब होती दिख रही थी। लोग सड़क पर बैठ चुके थे। इसके बाद पक्का मकान, गाड़ी, खेत खलिहान सब कुछ है, वो भी भीड़ की शक्ल में सड़क के किनारे बैठे थे। साजिशकर्ता अपने प्लान पर गदगद हो रहे थे, लेकिन प्रशासन की टीम ने जब भीड़ में से कुछ संपन्न लोगों को चिन्हित कर लिया तो पूरा खेल बिगड़ गया। कुछ लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत लोग आकर के खड़े हो गए। कुछ एक लाभुक 2 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है। ये इनके पास बाकायदा अपना मकान है, 4 कमरे का पक्का मकान है। इनको योग्यता अर्हता सब कुछ पता है। सब उसके बाद भी ये इस तरह मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, जो कि समझिए क्राइम है एक तरीके से, कि किसी और के हिस्से जो मिलना चाहिए, जो राहत सामग्री है, उसको भी लेने के लिए फॉल्स क्लेम कर रहे हैं। तो हमने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पड़ताल के दौरान 2 अन्य पत्रकार हैं जिन्होंने इसको स्टेज कराया, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में सहयोग किया। उनके खिलाफ भी अलग से एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और अभी तक 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सरोकारी पत्रकारिता करने वाला जी बिहार झारखंड पूरे मामले का खुलासा करने के लिए आगे आया। हमने प्रमुखता से खबर को अपने बुलेटिन में दिखाया।
साहिबगंज के उपायुक्त वरुण रंजन ने जानकारी दी कि साजिशकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तत्काल हमारे लोगों ने वहां पर पुलिस को भी सूचना दी है। करीब जो 4-5 अभियुक्त हैं, जो इसमें खास करके 2 न्यूज़पेपर्स के जो लोकल रिपोर्टर्स वगैरह हैं, उनको भी हम लोगों ने थाना में लाया है और इस पे FIR किया जाएगा और आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिहार झारखंड अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरी साजिश को एक्सपोज कर रहा है। ये न सिर्फ गरीबों की हकमारी का मामला है, बल्कि सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश है। पंकज, जी मीडिया, साहिबगंज। सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश का हमने खुलासा किया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद हमारी खबर को ट्वीट किया। उन्होंने पूरे साजिश को शर्मनाक कहा है और पत्रकारिता के राजनीतिकरण पर दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस और JMM ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, जबकि बीजेपी अभी भी आरोपियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। साहिबगंज में सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश का जी बिहार झारखंड ने खुलासा किया है। खुलासे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, यह वाकई शर्मनाक स्थिति है। मेरी छवि को धूमिल कर अपनी राजनीति साधने की यह कोशिश आप सब अच्छे से समझ सकेंगे। इस महामारी के वक्त पत्रकारिता का राजनीतिकरण तकलीफदेह और लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है। मुख्यमंत्री सरकार के खिलाफ रची गई साजिश से खफा है। वहीं JMM भी साहिबगंज में सुनियोजित ढंग से सरकार को बदनाम करने की साजिश पर हमलावर है। JMM प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि इतने नीचे स्तर पर गिरकर लोग राजनीति करने लगे हैं। कभी कभी यह सोचकर बहुत अफसोस होता है। प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई की है और कई और लोग इसकी गिरफ्त में आएंगे। दलगत भावना में कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस तरह का कृत्य जो संज्ञान में हम लोग को आया है, बहुत ही दुखद है और उस पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अभी कई एक लोग और बेनकाब होंगे। चुनावी राजनीति है, राजनीति में लोकतंत्र है, लोगों का विश्वास जीतने का काम करना चाहिए। इस तरह के हथकंडे अगर कोई अपनाते हैं तो आगे भी प्रशासन अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। वहीं कांग्रेस ने भी पूरे मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग इस तरह की हरकत करेंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी सरकार ईमानदारी पूर्वक लोगों की सेवा में जुटी है। सभी लोगों तक अनाज पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा लगातार हो रहा है। पूरे राज्य को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है और उन्हीं के गृह क्षेत्र में इस तरह का ड्रामा करवाना, इस तरह का साजिश रचना, ये साफ जाहिर करता है कि विपक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के लोकप्रियता से घबरा करके हताश और निराश हो चुके हैं। वहीं बीजेपी ने साजिश से इतर गरीब आदिवासियों की हक की बात की है। बीजेपी की दलील है कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में लोगों को 1 किलो अनाज नहीं मिल पा रहा है। बिना ऑडियो जांच की गिरफ्तारी गलत है। देखिए, सरकार पूरे प्रदेश में भय का माहौल क्रिएट कर रही है। पहले उसने सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे लोगों की गिरफ्तारी की, वो भी सिर्फ एक समुदाय से जुड़े लोगों की, और अब वो पत्रकारों को भी टारगेट कर रही है। अगर इस ऑडियो कन्वर्सेशन को हम सही मान लें, जो अभी तक सही सिद्ध नहीं हुआ है, तो उसके दूसरे पक्ष को सरकार क्यों नहीं देखती कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में भी 1 किलो अनाज तक वहां के गरीब आदिवासियों को नसीब नहीं हो रहा है और सारी खींच निकालने के लिए सरकार गिरफ्तारियां करवा रही है। ये तरीका गलत हो सकता है। साहिबगंज मामले पर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। देखना होगा इस साजिश का मास्टरमाइंड कब गिरफ्तार होता है। मदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड में कोरोना वायरस कहर बनने लगा है। यहां संक्रमित मरीजों की तादाद 67 हो गई है। झारखंड में आज 8 पॉजिटिव केस मिला। रांची के हिंदपीढ़ी से 4 और कांटाटोली से 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला, जबकि पलामू के लेस्लीगंज के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रांची के 5 में से 4 मरीज जहां हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी से हैं, तो 5वां मरीज कांटाटोली का रहने वाला बताया जा रहा है। इन नए आंकड़ों के साथ रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42 पहुंच गई। झारखंड में अभी तक
3 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है तो झारखंड में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 13 हो गई। आज बोकारो में 4 कोरोना मरीज ठीक होकर घर वापस गए। बोकारो जनरल अस्पताल के कोविड-19 अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से उन्हें छोड़ा गया और चारों को चंद्रपुरा स्थित अपने घर भेजा गया। जिला प्रशासन ने सभी को गुलदस्ता भेंट किया और ठीक होने की हौसला अफजाई की। ठीक हुए चारों लोगों को फिलहाल 14 दिन तक होम क्वारंटीन में ही रहना होगा। हमारे सिविल सर्जन, उनकी पूरी टीम, एसडीओ यहाँ के जो बीजीएच के डॉक्टर्स हैं, इनफैक्ट जो नर्सेज हैं, स्टाफ्स हैं, वो सभी लोग पूरी तरह से जो है मुस्तैद रहे और बहुत ईमानदारी से अपना काम अभी तक कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आज हम लोगों ने 4 मरीजों को जो मरीज थे उनको बिल्कुल स्वस्थ करके यहाँ से भेजा है। राजधानी रांची में बढ़ते कोरोना के खौफ ने अब डॉक्टर और अस्पताल को भी अपनी जद में ले लिया। दहशत इतनी कि पहले सदर अस्पताल और अब रिम्स के लेबर रूम और ओटी में ताला लग गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना का संक्रमण जितनी तेजी से झारखंड में अपने पैर पसार रहा है, उससे भी ज्यादा कोरोना के खौफ ने लोगों को अपनी जद में ले लिया है। अब तो रांची में डॉक्टर और नर्स भी कोरोना से खौफजदा हैं। हाल के दिनों में सदर अस्पताल से आई एक खबर ने लोगों को चौंका दिया। जब ये पता चला कि सदर अस्पताल में जिस महिला ने प्रसव कराया था उसका रिपोर्ट पॉजिटिव है, फिर आनन फानन में पूरे लेबर वार्ड को सील कर दिया गया और प्रसूति महिला के संपर्क में आने वाले सभी डॉक्टर, नर्स और मरीजों को क्वारंटाइन कर दिया गया। अभी कोरोना के इस खौफ से लोग निकले भी नहीं थे कि अचानक रिम्स से आई दूसरी खबर ने हड़कंप मचा दिया। दरअसल रिम्स में प्रसव के बाद गुरुवार को महिला पॉजिटिव मिली। अब इस महिला के संपर्क में आने वाले सभी डॉक्टर और नर्स को क्वारंटाइन कर दिया गया है और वार्ड में ताला भी लगा दिया गया है। अब प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं के लिए सदर अस्पताल में व्यवस्था की गई है। और हाल के दिनों में जिस तरह से प्रसूति वार्ड में जो महिला आई थी, कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जो है पूरे रिम्स के 2 वार्ड को सील कर दिया गया है, ओटी और लेबर रूम को। आगे का क्या मास्टर प्लान होगा, ऐसे में हड़कंप। जो यहाँ घटना हुई है कि अननोन पेशेंट, जो अननोन मीन्स की अननोन फॉर कोरोना, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव टेस्ट नहीं हो पाया था और उसकी इमरजेंसी सर्जरी सिजेरियन करना पड़ा, जिसके कारण से काफ़ी लोग उसके कांटेक्ट में आए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि संक्रमित हुए हैं, लेकिन एक कांटेक्ट हुआ है उनका। इसलिए आईसीएमआर के गाइडलाइन के हिसाब से फर्स्ट हैंड कांटेक्ट, सेकेंड हैंड कांटेक्ट, थर्ड हैंड कांटेक्ट का एक लिस्ट बनाया जा रहा है। रांची सदर अस्पताल को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब गर्भवती महिलाओं का प्रसव सदर अस्पताल में ही कराया जाएगा। इसके लिए अलग वार्ड भी बना दिया गया है। वेट यदि नहीं कर पाता है पेशेंट, माने पेशेंट यदि एक्टिव लेबर में है, तो फिर हम लोग उसको सस्पेक्ट सोच के ही, माने कि कोरोना पॉजिटिव सोच के उसका हम लोग को इलाज करना पड़ेगा। तो उसके अलग से व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, एक अलग ओटी, अलग डॉक्टर, उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। रांची में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रिम्स से लेकर सदर अस्पताल तक कोरोना की जद में है। बावजूद गर्भवती महिला का इलाज अस्पताल की प्राथमिकता है और इसको लेकर पूरी तैयारी भी की गई है। अभिषेक, जी मीडिया, रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। वो कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए एहतियात के तौर पर खुद को पूरी तरीके से क्वारंटीन करके रखे हुए हैं ताकि कोविड-19 के संक्रमण से वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। पिछले 1 महीने से वो लॉकडाउन के कारण ना तो किसी से मुलाकात कर पा रहे हैं और ना ही अपने कमरे से बाहर निकल रहे हैं। लालू यादव का रिम्स में इलाज कर रहे उनके ट्रीटिंग फिजिशियन डॉक्टर उमेश प्रसाद ने कहा है कि एहतियात के तौर पर लालू यादव को ज्यादा से ज्यादा अपने कमरे में ही रहने की नसीहत दी गई है, जिसका वो पालन कर रहे हैं। लालू जी की स्थिति, उनका स्वास्थ्य जो है वो स्थिर है। सबसे बड़ी बात है कि लालू जी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। हम लोगों ने उनको मना कर दिया है
कि आपको कमरे से बाहर लेके जाना है, किसी अनजान आदमी से मिलना नहीं है। और डॉक्टर में भी बहुत कम लोग जाते हैं, मैं या मेरे साथ एक मेरे चिकित्सक जाते हैं और हम लोग भी कम समय के लिए रहते हैं। मैं कुछ बीपी नाप लिया, ये कर लिया, बात कर लिया, कोई तकलीफ है तो पूछ लिया और हम लोग चले आते हैं। इसलिए उनको हम लोग कम से कम मैंने क्या बोलेंगे एक्सपोजर का हम लोग मौका दे रहे हैं ताकि उनको संक्रमण होने का चांस न बने। रांची में नामकुम टाटी सिलवे रेलवे गुड्स ट्रक ऑनर एसोसिएशन मदद के लिए आगे आया है। लॉकडाउन में गरीब असहाय मजदूरों के बीच राशन बांटा गया। एसोसिएशन रोज जरूरतमंदों के बीच राशन का बंटवारा करता है। 5 किलो चावल हो, 2 किलो दाल हो, आलू हो, प्याज हो, नमक हो, एक करके एक फैमिली को 10 किलो हम लोग करके यदि देते हैं तो यदि 5 फैमिली है तो आराम से पांचों फैमिली का खाना 2 दिन 3 दिन 4 दिन चल सकता है। ऐसा करके हम लोगों ने 3 तारीख तक जब लॉकडाउन है तब तक हम लोग देने का प्रयास करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में लॉकडाउन उल्लंघन करने के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। एडवोकेट जनरल के आवास से सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। हाईकोर्ट ने पूछा था कि अगर हिंद पीढ़ी सील है तो लोग बाहर कैसे निकल रहे हैं। अब मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सही तरीके से कार्रवाई हो रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो जानकारी में लोगों को आशा था कि देना है, बहुत लोगों को पता नहीं है, वो सब आज जानना चाहा कोर्ट ने। लेकिन कुछ माननीय उच्च न्यायालय का कुछ कंसर्न था, जैसे कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं उनको राशन कार्ड कैसे दिया जाए, इसका थोड़ा रास्ता निकालना है, क्योंकि वो मेल और फीमेल का ऑप्शन में वो भर नहीं सकते हैं फॉर्म। कोरोना को हराने के लिए जंग जारी है। कोरोना का कहर झारखंड के अलग अलग जिलों में पहुंच गया है, लेकिन विपदा के बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का आरोप है कि केंद्र से भरपूर मदद नहीं मिल रही है। पर्याप्त मात्रा में जांच किट तक मुहैया नहीं कराया गया। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में अब तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलने लगा है। राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता केंद्र सरकार की उदासीनता से नाराज हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और राज्य के हालात से रूबरू कराया। बावजूद आज तक हमें कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त सामान नहीं मिला। बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम 300 वेंटिलेटर, मास्क और जांच किट की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय से कह रहे हैं कि हमको 300 वेंटिलेटर की ज़रूरत है, थर्मो स्कैनर की ज़रूरत है, N95 मास्क की ज़रूरत है, हमको टेस्टिंग किट की ज़रूरत है, हमको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन किट की ज़रूरत है। तो आखिर हमको यदि कुछ नहीं दिया जाएगा और केवल हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठाकर 2 घंटे हमको घुट्टी पिलाई जाएगी, तो क्या ये घुट्टी झारखंड के हित में होगी क्या? स्वास्थ्य मंत्री जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंतित हैं, तो लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के मुद्दे पर भी गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि हमारी चुनौती तब बढ़ेगी जब 7 से 8 लाख प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के बाद वापस लौटेंगे। थर्मल स्कैनर से चेक करने की व्यवस्था होगी, उनके स्वास्थ्य की जांच करवाई जाएगी, तब जाकर बीमारी रुकेगी। साफ है, स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। जो हमारे अप्रवासी मजदूर आएंगे, उन अप्रवासी मजदूरों को जब झारखंड में घुसेंगे तो सभी देश के सभी राज्यों को ये निर्देश जाना चाहिए कि उन लोगों को थर्मो स्कैनर से चेक किया जाए, उनको जो है रैपिड किट से उनका ब्लड लिया जाए, उनको उनका स्वास्थ्य चेक किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर उदासीन रवैये का आरोप लगाया, तो बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है। जांच किट जो मिले हैं पहले उसका उपयोग करें, फिर अपनी आवश्यकता बताएं। जांच रिपोर्ट 7 दिन पीछे चल रही है। डेली बुलेटिन जारी करके बताएं कितने किट का उपयोग हो रहा है। आज पूरा विश्व भारत सरकार की तारीफ कर रहा है। सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ही ये बात समझ में नहीं आ रही है। देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया देश की जनता को, इस कारण से आज
देश काफ़ी कुछ सुरक्षित बचा हुआ है और इसकी प्रशंसा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। इसके बाद भी झारखंड सरकार को लगता है तो उस पर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। कोरोना से रोकथाम और इंतजाम को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार में थोड़ी तल्खी है, बावजूद दोनों सरकार इस जंग में साथ है और कोरोना को हराने की कोशिश की जा रही है। मदन, जी मीडिया, रांची। पश्चिम सिंहभूम में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामला हाट गम्हरिया थाना इलाके की है, जहां पर 20 अप्रैल को जब लड़की अपनी बहन के घर हाट गम्हरिया आई हुई थी तो शाम को वो एक दुकान से सामान खरीदकर लौट रही थी। तभी गांव के 4 युवक विमल गागराई, सकलदीप गागराई, कुलदीप और सलमान गागराई ने नाबालिग को पकड़कर सुनसान इलाके में ले गए और वारदात को अंजाम दिया। घर लौटने के बाद नाबालिग ने घर वालों को मामले की जानकारी दी। इसके बाद हाट गम्हरिया थाने में मामला दर्ज करवाया गया और पुलिस ने आज सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईपीसी के सुसंगत धाराओं एवं पोक्सो एक्ट के 4/6 के अंतर्गत चारों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। लोहरदग्गा के एक मजदूर फुलंकर उरांव की केरल में मौत हो गई, जिसकी खबर मिलने के बाद चरखसी टोली में मातम पसर गया। केरल से मजदूर के साथी ने फोन कर फुलंकर उरांव के पिता को बेटे की मौत की जानकारी दी। लॉकडाउन के कारण पिता ने बेटे के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी केरल में बेटे के दोस्तों को ही दे दी। चरखू खस्सी टोली में मिट्टी का पुतला बनाकर आदिवासी रीति रिवाज से उसका आज अंतिम संस्कार किया गया। गरीबी के कारण से यहाँ से खस्सी टोली सिन्हा प्रखंड से फूल कुमार जी कमाने चल गया था केरल, और वहाँ विगत रात अचानक उसका किसी तरह का तबीयत खराब नहीं था। उसके कारण वो खाना पीना अच्छा से खाया, उसके बाद सोया हुआ, तो उसके बाद अचानक वो डेथ कर गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।